नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके सभी आगामी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए हुए आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, महाराणा सांगा के राज्याभिषेक के समय दिल्ली का शासक कौन था? महाराणा सांगा का जब राज्याभिषेक हुआ था उस समय दिल्ली का शासक कौन था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, अकबर या हुमायूं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी सिकंदर लोदी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। महाराणा सांगा के राज्याभिषेक के समय दिल्ली का शासक सिकंदर लोदी था। अगला प्रश्न है, तंजावुर के चोल अपने किस संस्थापक के नाम से जाने जाते हैं? तंजावुर के जो चोल हैं वह अपने किस संस्थापक के नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन है आदित्य प्रथम, राजा प्रथम, विजयालय या फिर परातंग्या। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर सी यानी कि विजयालय के नाम से जाने जाते हैं, विजयालय के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका कोट सिद्धांत एवं दर्शन है? अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका कोट सिद्धांत एवं दर्शन है? ऑप्शन है गौतम मत, जैन मत, सिख मत या फिर वैष्णव मत। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर बी यानी कि जैन मत। किसका है? जैन मत का है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो एक प्राचीन नगर का ध्वंसावशेष है। इस परंपरा के कुछ अन्य नगरों का भी पता चला है। कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता ईस्वी से थी लगभग करीब 3000 वर्ष पूर्व की, लगभग 2000 वर्ष पूर्व की, संभवतः 1500 वर्ष पूर्व की या फिर पहले की नहीं। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर ए यानी कि करीब 3000 पूर्व की है। जो मोहनजोदड़ो सभ्यता है यह लगभग करीब 3000 वर्ष पहले की मानी जाती है। नेक्स्ट है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? ऑप्शन है साइरस, डेरियस प्रथम, अग्रमीस या जेलक्सस। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि साइरस। ठीक है, साइरस ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उपनिषदों की रचना किसने की थी? उपनिषदों की जो रचना है वह वेदों के साथ हुई थी, वेदों के बाद हुई थी, ऋग्वेद के बाद किंतु अन्य वेदों के पहले हुई थी या फिर वेदों से पहले हुई थी। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर बी यानी कि यह वेदों के बाद में हुई थी। जितने भी उपनिषद की रचना की गई थी वह वेदों की रचना के बाद की गई थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, महायान बौद्ध धर्म में निम्न किस बौद्ध देवता की प्रतिमा की पूजा अर्चना नहीं की जाती थी? ऑप्शन है बुद्ध के पूर्व जन्म के मानव रूप, उनके आध्यात्मिक पुत्रों के रूप में बोधिसत्वों की संगनियों के रूप में देवी तारा या फिर भौतिक जीवन की समृद्धि की देवी श्री लक्ष्मी की। राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर डी यानी भौतिक जीवन की समृद्धि की जो देवी श्री लक्ष्मी थी उनकी पूजा और अर्चना नहीं की जाती थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वैदिक काल में जाति व्यवस्था तो अवश्य थी। वैदिक काल में जाति व्यवस्था तो अवश्य थी किंतु वह व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, जन्म पर आधारित थी, आचरण पर आधारित थी या फिर जन्म और कर्म दोनों पर आधारित थी। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर डी यानी कि वैदिक काल की जो जाति व्यवस्था थी वह जन्म और कर्म दोनों पर ही आधारित थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कस्बीन में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? कनिष्क के शासनकाल में जो
कश्मीर में बौद्ध संगीति हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है पाश्य ने, नागार्जुन, शुद्धा या फिर वसुमित्र ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी वसुमित्र ने उसकी रचना की थी। कश्मीर में जो कनिष्क शासनकाल में बौद्ध संगीति हुई थी उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। अगला प्रश्न है कि कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी वर्णन है। कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी यह किसका वर्णन मिलता है? विजयनगर साम्राज्य का, कश्मीर के क्रमबद्ध इतिहास का, मौर्यवाद शुंग वंश का या फिर बौद्ध धर्म का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कश्मीर के क्रमबद्ध इतिहास का उल्लेख मिलता है किसमें? राजतरंगिणी में। इसके बाद अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वह कहाँ से कहाँ तक है? ऑप्शन है पंजाब, सिंध, कश्मीर तथा उत्तरी पश्चिमी सीमा तक, अतिरिक्त कटिवाड़ तक या पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश तक। ऑप्शन डी है पंजाब, सिंध, कटियावाड़, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत तथा गंगा यमुना के दो अब तक था। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर डी यानी सिंधु घाटी का जो सभ्यता का विस्तार था वह पंजाब, सिंध, काठियावाड़, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत तथा गंगा यमुना के दो अब तक था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में जिन नदियों के नामों का उल्लेख है लगभग वे सारी नदियां कहाँ पर हैं? मध्य एशिया की हैं, अफगानिस्तान की हैं, सिंधु नदी की प्रणाली की हैं या सिंधु गंगा यमुना नदी प्रणाली की हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि सिंधु नदी प्रणाली की है। ऋग्वेद में जितनी भी नदियों का यहाँ पर उल्लेख मिलता है वह सभी नदियाँ सिंधु नदी की जो प्रणाली है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन से मगध शासक ने अपनी राजधानी राजगृह में से पाटलिपुत्र बनाई थी? कौन से मगध शासक ने अपनी राजधानी को राजगृह से हटाकर पाटलिपुत्र बनाया था? उदयन ने, काकेवर्ण ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने या फिर बिंदुसार ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि काकवर्ण ने बनाई थी। काकवर्ण ने राजगृह से पाटलिपुत्र अपनी राजधानी बनाई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यूप का संबंध किस स्तंभ से है? यूप का संबंध किस स्तंभ से है? विजय स्तंभ से, यज्ञीय स्तंभ से, सीमा स्तंभ से या फिर कर से। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि यज्ञीय स्तंभ से है। किससे है? यज्ञीय स्तंभ से है। इसके बाद अगला प्रश्न है अपना कि जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? ऑप्शन है ख्वाजा, अब्दुल समद, सैयद अली तबरेज़ी, बसाबन या मशहूर। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर डी यानी कि मंसूर। मंसूर जो था यह पक्षियों का सबसे अच्छा या सबसे बड़ा चित्रकार था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम मुसलमान महिला शासक कौन थी? भारत की प्रथम मुसलमान महिला शासक कौन थी? ऑप्शन है चांद बीबी, रजिया सुल्तान, शाह बेगम या निम्न में से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन बी रजिया सुल्तान। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत में जो प्रथम मुसलमान महिला शासक थी वह थी रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस शासक ने लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था? निम्न में से किस शासक ने लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था? रजिया सुल्तान ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी बलबन ने। किसने? बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था। किसने? बलबन ने। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को निम्न में से किस किस के बीच में हुआ था? पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को, यह किस किस के मध्य में हुआ था? ऑप्शन है इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच में, बाबर एवं राणा सांगा के बीच में,
राणा सांगा और इब्राहिम लोदी या फिर अकबर और इब्राहिम लोदी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है यह इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सन 1143 ईस्वी में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जन्म हुआ था। यह किस देश के मूल निवासी थे? ऑप्शन है ईरान के, मिस्र के, अरब देश के या फिर इराक के। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर ए यानी कि यह जो थे ईरान देश के मूल निवासी थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आईने ए अकबरी के लेखक हैं। आईने ए अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल, अबुल रहीम, फिरदौसी या फिर बरनी। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन ए अबुल फजल। कौन है? अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है आईने ए अकबरी। अगला प्रश्न है कि भू राजस्व की दर किसके शासनकाल में सर्वाधिक थी? भू राजस्व की जो दर थी वह किसके शासनकाल में सर्वाधिक थी? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, इब्राहिम लोदी या फिर फिरोज तुगलक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व की दर सबसे ज़्यादा थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद विशाल प्रवेश द्वार बुलंद दरवाज़ा को अकबर ने अपनी किस विजय के स्मरणार्थ निर्मित करवाया था? ऑप्शन है गुजरात के, इस्लानकोट के, बरौर के या फिर खान देश के। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी गुजरात विजय के पश्चात करवाया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस मुगल शासक ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था? किस मुगल शासक ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था? ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, जहांगीर या फिर औरंगजेब ने। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शाहजहां ने करवाया था। मयूर सिंहासन का जो निर्माण था किसने? शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लाया था? भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लाया था? वल्लभाचार्य, चैतन्य, रामानंद या फिर निम्बर्क। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी रामानंद जी लाए थे। कौन? रामानंद लाए थे भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि तानसेन के गुरु कौन थे? तानसेन के गुरु कौन थे? ऑप्शन है मियाँलाल, स्वामी हरिदास, मोहम्मद गौस या लाल कुलवंत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्वामी हरिदास थे। तानसेन के गुरु कौन थे? स्वामी हरिदास। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है जस्टिस बहलोर लोदी ने, सिकंदर लोदी ने या फिरोज शाह तुगलक ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सिकंदर लोदी ने की थी। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट है कि मुगल काल में प्रांतीय प्रशासन की क्या विशेषता थी? मुगल काल में प्रांतीय प्रशासन की क्या विशेषता थी? ऑप्शन है प्रांतीय प्रशासन के स्वायत्तव, प्रांतीय प्रशासन में केंद्रीकरण, प्रांतों में दोहरा नियंत्रण या कोई प्रांतीय प्रशासन नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी प्रांतों में दोहरा नियंत्रण था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुगल काल में जो प्रांतीय प्रशासन थी इसमें प्रांतों में दोहरा नियंत्रण था। नेक्स्ट है मुगल काल में करोमंडल तट किस उद्योग के लिए विख्यात था? मुगल काल में करोमंडल जो तट था वह किस उद्योग के लिए विख्यात था? ऑप्शन है चमड़ा उद्योग, कपड़ा उद्योग, सोरा या फिर हाथी दांत की वस्तु। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर बी यानी मुगल काल में करोमंडल जो तट था वह कपड़ा उद्योग के लिए विख्यात था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट है कि 1526 ईस्वी में भारत में निम्नलिखित में दो शक्तिशाली राजपूत राज्य कौन कौन से थे। 1526 में भारत में दो शक्तिशाली राजपूत राज्य कौन से थे। ऑप्शन है जयपुर और जोधपुर, मेवाड़ और मारवाड़, रणथंभौर और भरतपुर, कलिंजर और मेवाड़। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर बी यानी कि मेवाड़ और मारवाड़ थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1526 ईस्वी में भारत में दो शक्तिशाली राजपूत राज्य थे जो कि मेवाड़ और मारवाड़ थे। इसके बाद नेक्स्ट है कि आनंदपाल ने किस विदेशी शासक के विरुद्ध विभिन्न राजाओं के साथ मिलकर एक संघ बनाया था। आनंदपाल ने किस विदेशी शासक के विरुद्ध विभिन्न राजाओं के साथ मिलकर एक संघ बनाया था। ऑप्शन है महमूद गजनबी के, मोहम्मद बिन कासिम के, मोहम्मद गौरी के या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए महमूद गजनबी के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? महमूद गजनबी के विरुद्ध बनाया था। नेक्स्ट है कि वर्धमान महावीर किस गणतंत्र के थे। वर्धमान महावीर स्वामी जो थे वह किस राज्य या किस गणतंत्र के निवासी थे। ऑप्शन है लिच्छवी, साकले, समुद्रगुप्त या फिर बिंदुसार। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर ए यानी कि लिच्छवी के गणतंत्र के थे। कहाँ के? लिच्छवी गणतंत्र के थे। उसके बाद नेक्स्ट है कि वह प्रथम मुगल सम्राट कौन था जिसने अपने सिक्कों पर अपनी तस्वीर खुद बाई थी। वह प्रथम मुगल सम्राट कौन था जिसने अपने सिक्कों पर अपनी ही तस्वीर बनवाई थी। ऑप्शन है जहांगीर, औरंगजेब, अकबर या शेर शाह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जहांगीर। ठीक है, जहांगीर ने सिक्कों पर अपनी तस्वीर खुद बाई थी या फिर बनवाई थी। इसके बाद नेक्स्ट है कि विजयनगर शहर का दूसरा नाम क्या था। विजयनगर शहर का दूसरा नाम क्या था। ऑप्शन है कंपली, हम्पी, चंद्रगिरी या मास्की। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि हम्पी। ठीक है, हम्पी जो नाम था वह विजयनगर का दूसरा नाम था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है हम्पी। नेक्स्ट है मत्स्य संघ का निर्माण कब हुआ था। मत्स्य संघ का जो निर्माण था यह कब हुआ था। 15 मार्च 1942 ईस्वी को, 16 मार्च 1948 को, 17 मार्च 1950 को या 18 मार्च 1948 को। उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी 18 मार्च 1948 को हुआ था मत्स्य संघ का निर्माण। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस स्थान पर फ्रांसीसियों का प्राचीनतम कारखाना स्थापित हुआ था। किस स्थान पर फ्रांसीसियों का प्राचीनतम कारखाना स्थापित हुआ था। चेन्नई, गोवा, कोचीन या पांडिचेरी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी पांडुचेरी में हुआ था। कहाँ पर? पांडुचेरी में या पांडिचेरी में हुआ था। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र किस अधिवेशन की स्थापना की थी या अध्यक्षता की थी। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र किस अधिनियम की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन है बेलगांव महाराष्ट्र की, नागपुर अधिवेशन की, सूरत या निम्न में से किसी की भी नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि बेलगांव की अध्यक्षता की थी। बेलगांव में जो अधिनियम हुआ था उसमें अध्यक्षता की थी किसने? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में भारत छोड़ो आंदोलन का तात्कालीन कारण क्या था। भारत छोड़ो आंदोलन का तात्कालीन कारण क्या था। ऑप्शन है कि दक्षिण पूर्व एशिया से ब्रिटिश की निकासी, क्रिप्स मिशन की असफलता, अगस्त प्रस्ताव की विफलता या महात्मा गांधी की गिरफ्तारी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी क्रिप्स मिशन की असफलता। ठीक है, क्रिप्स मिशन की असफलता थी तात्कालीन कारण। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया था। किसने भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया था।
ऑप्शन है लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल ने, श्रीमती एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने, गोपाल कृष्ण गोखले और सुरेंद्र नाथ बनर्जी या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर बी, यानी श्रीमती एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने किया था होम रूल आंदोलन का नेतृत्व। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि फ्रेजर आयोग में जो 1902 में खालिस्तान में सुधारों के लिए स्थापित किया गया था, फ्रेजर आयोग में जो 1902 में खालिस्तान में सुधारों के लिए स्थापित किया गया था वह क्या था? सेना, पुलिस, स्कूल शिक्षा या सिविल सेवा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुलिस। ठीक है, क्या फ्रेजर आयोग में जो 1902 में पुलिस में सुधारों के लिए स्थापित की गई थी, किसके लिए? पुलिस में सुधारों के लिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन है कि बंगाल के किस नवाब ने 20 जून की रात को 140 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था? सिराजुद्दौला ने, अलीवर्दी खान ने, मीर जाफर ने या फिर मीर कासिम ने? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी सिराजुद्दौला ने कर दिया था। किसने किया था? सिराजुद्दौला ने कर दिया था। एक छोटी कोठी में 140 अंग्रेज व्यक्तियों को बंद कर दिया था। नेक्स्ट है कि कुंवर सिंह 1857 ईस्वी में विद्रोह के प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंध थे? ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश से। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर ए, यानी बिहार राज्य से संबंधित थे। कुंवर सिंह जो कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में प्रमुख नायक थे, यह बिहार राज्य से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने 1755 ईस्वी में ढिंडीगुल में फ्रांसीसियों की सहायता से आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? ऑप्शन है टीपू सुल्तान ने, हैदर अली, नवाब मीर कासिम, नवाब सिराजुद्दौला। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। हैदर अली ने। किसने की थी? हैदर अली ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित जाकिर हुसैन समिति ने 1937 में मूल शिक्षा की वर्धा योजना प्रस्तुत की थी। इस योजना का मूलभूत सिद्धांत था, इस योजना का मूलभूत सिद्धांत क्या था? ऑप्शन है अनिवार्य शिक्षा, पूर्ण शिक्षा, अध्यापकों का प्रशिक्षण या हस्त उत्पादन कार्य। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हस्त उत्पादक कार्य था। क्या था? हस्त उत्पादक कार्य था। नेक्स्ट है कि भारत सरकार में ब्रिटिश शासन काल को कितने चरणों में विभक्त किया गया है? भारत में ब्रिटिश शासन काल को कितने चरणों में विभक्त किया गया है? ऑप्शन है 2 चरणों में, 3 चरणों में, 4 चरणों में या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 चरणों में विभक्त किया गया है। भारत में ब्रिटिश शासनकाल को कितने 2 चरणों में विभक्त किया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।